नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूँ हमारा ये खास कार्यक्रम, जी हाँ, किस्सा राजनीति का, जहां हम बात करने वाले हैं राजनीति के वो किस्से हम आप सबको सुनाने वाले हैं जो वाकई में आप सबको हैरान करेंगे। किस्सा राजनीति का ये जो हमारा शो है जहां पर हम किस्से बताते हैं राजनीति से जुड़े हुए। भले ही आज की वो किस्सा ना हो, लेकिन वो किस्सा तो बन जाता है ऐसा कि दुनिया भर में तमाम जब राजनीतिक दलों को एक साथ देखा जाता है तो किस्से सुनाई देते हैं। आज वो किस्सा एक बार फिर से सभी की कानों में गूंज रहा है। राजनीति से जुड़ा, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सफर से जुड़ा, उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव के राजनीतिक सफर से जुड़ा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अपर्णा यादव के राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत सालों पहले हुई। 5 साल पहले भी लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव के लिए जब उतरी थी वो समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि मुलायम उनके राजनीतिक सफर से खुश नहीं थे। राजनीति की दुनिया में अपर्णा यादव के कदम रखने से मुलायम नाखुश थे। लेकिन आप सब क्लियर कर लीजिए अपना माइंड, अगर आपने इस बात पर गौर किया हो कि राजनीति की दुनिया में अपर्णा अपने ससुर के खिलाफ जाकर आई थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अपने ससुर जी का सम्मान करने के बजाय जिद पर अड़ी अपर्णा यादव ने अपनी मर्जी चलाई थी। मुलायम की बहू होने के नाते उन्होंने अपनी मर्जी घर पर नहीं चलाई। आज भले ही प्रतीक यादव के साथ दूसरे मकान में रहती हूँ अपर्णा, लेकिन ससुर के इजाजत के बगैर वो कदम नहीं उठाती। अपनी बात वो रखती हैं और आशीर्वाद वो ससुर से लेती है। जब अपर्णा यादव आई थी चुनावी मैदान पर लखनऊ कैंट से, डिम्पल यादव ने एक बात कही थी। गौर कीजिएगा, डिम्पल ने कहा था कि ससुर जी मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद के साथ आए हैं यहाँ पर चुनावी मैदान पे। बिल्कुल सही कहा था डिम्पल ने। आज वो किस्सा आपको बता दे जो अपर्णा बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारियां उठाने की वो मांगे कर रही हैं। तलाश नहीं है वो अपने राजनीतिक सफर को मजबूत बनाने के लिए एक बड़े दाव का, एक बड़े मौके का, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ इशारा करता है। वो अपर्णा जो मुलायम सिंह यादव को सीएम योगी से बेहतर सीएम नहीं मानती है, जो अपर्णा यादव ने अखिलेश और मुलायम से बेहतर उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, वो अपर्णा यादव ने ही एक बार कहा था, जब बीजेपी नहीं बल्कि सपा की वो सदस्य थी। बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले कह चुकी थी वो, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव, यानी कि उनके ससुर जी और उनके चाचा ससुर जी, इन दोनों ने मिलकर मुझे राजनीति में आने दिया। मेरा राजनीति में आने का फैसला अकेले नहीं था। शिवपाल और मुलायम इन दोनों ने मिलकर उन्हें राजनीति की दुनिया में कदम बढ़ाने को कहा। बिल्कुल, अपर्णा यादव वो छोटी बहू है यादव परिवार की, जो कि बीजेपी में आने के बावजूद यादव परिवार को अपना परिवार कहती है मुलायम हो या शिवपाल, मेरे बारे में वो कुछ भी कहे, वो बड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो शिवपाल ने कहा था कि वो बीजेपी में जाकर गलत फैसला ले चुकी थी। इससे भी खफा नहीं थी अपर्णा अपने चाचा ससुर और अपने ससुर जी से। शिवपाल और मुलायम से वो कभी ना खफा थी, ना रहेंगी। सीधे कहा है कि मुलायम का परिवार उनका अपना परिवार है, हमेशा रहेगा। राजनीति में रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन घर एक ही है। तो ये जो दर्द छलका था धोखे के बाद, अखिलेश से मिले धोखे के बाद, सदस्यता पाने के बावजूद, बीजेपी में आने के बावजूद अपर्णा का दर्द छलका था, क्योंकि परिवार उनका अपना है। परिवार के हाल पर उन्होंने कहा था कि अपनी गलतियों से उन्हें सीख लेने की जरूरत है। तो इस तरह से अपर्णा यादव ने क्लियर किया था ये सच कि अपर्णा यादव ये नाम राजनीति की दुनिया में आया तो उनके ससुर ने खुद हाथ बढ़ाया था उनके लिए। ससुर जी मुलायम सिंह यादव ने खुद अपनी छोटी बहू को आशीर्वाद दिया था। याद आता है वो दिन जब मुलायम सिंह यादव कह चुके थे डिम्पल के चुनाव मैदान पर आने पर कि मैंने तो अपनी बहुओं को राजनीति में आने से रोका था, लेकिन अखिलेश की मर्जी से डिम्पल आई जब चुनावी मैदान में, तो भला मुलायम सिंह यादव अपर्णा को चुनावी मैदान में उतरने से रोक कैसे सकते थे, जब बड़ी बहू ने पहले ही पहल कर दी थी। इसीलिए तो मुलायम ने अपर्णा का साथ दिया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें, किस्सा राजनीति का इस शो हम अंत करते हैं यहीं पर। देखते रहे तमाम खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।